साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो निबंध लिखना सीखें। निबंध लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम लोग दशहरा पर निबंध लिखेंगे। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। तो लिखेंगे, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारा देश त्योहारों का देश है। त्योहारों का देश है। हमारा देश त्योहारों का देश है। दशहरा दशहरा हमारे देश का हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है, एक महत्वपूर्ण त्योहार है। एक महत्वपूर्ण त्योहार है। महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहार है। विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। जाता है। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे, यह एक प्रमुख त्योहार है जो यह एक प्रमुख त्योहार है जो यह एक प्रमुख त्योहार है जो प्रमुख त्योहार है। एक प्रमुख त्योहार है जो नवरात्र के अंत का प्रतीक है। जो नवरात्र के अंत का प्रतीक है। प्रतीक है। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे, यह सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। विराम लिख देंगे, यह राक्षस राज रावण पर यह राक्षस राज रावण पर यह राक्षस राज रावण पर राक्षस राज रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। भगवान राम की जीत का प्रतीक है। जीत का प्रतीक है।
विराम लिख देंगे। यह हमें याद दिलाता है, यह हमें याद दिलाता है, याद दिलाता है, यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, जीत होती है, जीत होती है और बुराई का अंत बुरा होता है। बुराई का अंत बुरा होता है, बुराई का अंत बुरा होता है। आगे लिखेंगे पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन श्री राम ने इस दिन श्री राम ने श्री राम ने लंका के राजा रावण पर राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे इस जीत की खुशी, इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई, देश में मनाई गई। इसी दिन की याद में, विराम लिख देंगे। आगे लिखें इसी दिन की याद में, इसी दिन की याद में विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। मनाया जाता है, विराम लिख देंगे। यह भी माना जाता है, माना जाता है यह भी माना जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान, कि पांडवों के वनवास के दौरान
के वनवास के दौरान वनवास के दौरान अर्जुन ने शमी वृक्ष पर शमी वृक्ष पर रखे अपने गांडीव धनुष को उतार कर दुर्योधन की सेना को खदेड़ दिया था। दुर्योधन की सेना को खदेड़ दिया था। खदेड़ दिया था और राजा विराट की अपहृत गायों को बचाया था। विराम लिखेंगे। आगे लिखेंगे एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा रघु ने देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर उनसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थीं और उन्हें दान में दिया था विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे दशहरा का त्योहार दशहरा का त्योहार
का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाता है। मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाता है। विराम लिखेंगे। इस त्योहार के 9 दिन 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 देवी दुर्गा की पूजा करके देवी दुर्गा की पूजा करके पूजा करके पूजा करके और 10वें दिन और 10वें दिन माफ़ करना दंत सा रहेगा। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। विराम लिख देंगे। बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े पंडालों में देवी की ऊंची मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। देवी की ऊंची मूर्तियां माफ़ करना मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। की जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। 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 विराम लिख देंगे। बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़े मैदानों में विभिन्न कलाकारों के द्वारा विभिन्न कलाकारों के द्वारा विभिन्न कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला का मंचन किया जाता है। किया जाता है। विराम लिख देंगे। लोग रामलीला का आनंद लेते हैं। लोग रामलीला का
खूब आनंद लेते हैं। खूब आनंद लेते हैं। बाज़ारों में खूब भीड़ होती है। बाज़ारों में खूब भीड़ होती है। बाज़ारों में खूब भीड़ होती है। विराम लिख देंगे। बाज़ारों में खूब भीड़ होती है। त्योहार के दौरान कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भारी छूट दी जाती है। त्योहार के दौरान कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भारी छूट दी जाती है। भारी छूट दी जाती है। भारी छूट दी जाती है। मेले में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। मेले में बड़ी संख्या में लोग मेला देखने आते हैं। मेला देखने आते हैं। बच्चे खूब मज़े करते हैं। आगे लिखेंगे, मेले में कई तरह की दुकानें लगती हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगती हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगती हैं। लोग उनसे तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। लोग उनसे तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे, बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ। बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे, शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। शाम को रावण, कुंभकर्ण
और मेघनाद के पुतलों में आग लगा दी जाती है, के पुतलों में आग लगा दी जाती है, लगा दी जाती है। विराम लिखेंगे। उसमें पटाखे भरे हुए होते हैं, उनमें पटाखे भरे हुए होते हैं, उनमें पटाखे भरे हुए होते हैं, उनमें पटाखे भरे हुए होते हैं। वे अधिक ध्वनि और प्रकाश के साथ फूटते हैं। वे बहुत ध्वनि और प्रकाश के साथ फूटते हैं। हर कोई मेले का आनंद लेता है। हर कोई मेले का आनंद लेता है। हर कोई मेले का आनंद लेता है। इस त्योहार पर हम भगवान राम और उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। हम भगवान राम और उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। अच्छाइयों को याद करते हैं। अच्छाइयों को याद करते हैं। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य यह है कि अपने हृदय में स्वधर्म देशभक्ति त्याग, तपस्या, दान और वीरता जैसी अच्छी भावनाओं को भरना है।
को भरना है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। इसीलिए दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। विराम लिख देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने दशहरा पर निबंध लिखना सीखा, निबंध लिखा। उम्मीद करते हैं आपने भी हमारे साथ साथ लिखा होगा। तो लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।